हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 1 से मार्च 7 की रीडिंग। मैं अपने चैनल पे बहुत टाइम से एक्टिव नहीं हूँ, लाइक 5-6 महीने से। ओके, और सच बताऊँ तो 2.5 साल से कभी अप एंड कभी डाउन चल रहा है बिकॉज ऑफ सैटर्न ट्रांजिट। अब लेकिन सैटर्न ट्रांजिट कर चुका है, ठीक है। चीज़ें बदल रही हैं मेरी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, तो अब होपफुली सब कुछ कंटिन्यूशन में रहेगा, सही रहेगा। और जो भी लोग मेरे को भरोसा करते हैं और मेरे चैनल पर अभी तक बने हुए हैं, उनके लिए थैंक्स 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 एंड सो मच ऑफ ग्रेटिट्यूड। कुछ सिर्फ 30-40 सब्सक्राइबर्स हैं जो इम्पेशेंट थे और वो छोड़कर चले गए, पर वो भी वापस आ जाएंगे। सो यस, तो कंटिन्यू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले देखेंगे जनरल लाइफ के लिए क्या मैसेज हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है बहुत ही बिजी हैं आप अपनी लाइफ में, ठीक है। बिजी हैं और चीज़ों के लिए में भी समय नहीं है, खाना खाने के लिए भी में भी समय नहीं है, और आप वर्क करते करते ही खाना खा रहे हैं, अल्कोहलिक हो रहे हैं, या फिर इट कैन बी कि आप बहुत ज़्यादा किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में ध्यान लगा रहे हैं जिसको आप बहुत ही स्ट्रांगली वैल्यू करते हैं अपनी लाइफ में। ओके, ये आपकी रिसेंट पास्ट की एनर्जी अभी के लिए आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जहाँ भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसको आप दूसरों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं बहुत ही पीसफुली। एंड वी हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की एनर्जी फ्यूचर के लिए नज़र आ रही है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ सकता है। लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं कि किस चीज़ के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ सकता है अपनी लाइफ में। ओके, वी हैव लव लाइफ। ओके, अब मुझे एक्सपेक्टेड ही था कि लव लाइफ के लिए में भी आपको अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ सकता है, किसी पर्सन के साथ रिकनसाइल करना पड़ सकता है, या फिर इट कैन बी कि आपको अपनी फीलिंग्स किसी को बतानी है, अभी तक बताई नहीं है, ठीक है। किसी के लिए एक एक्शन लेना है, किसी का वेलकम करना है, तो भी ठीक है। जो भी है, आपकी लव लाइफ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपकमिंग फ्यूचर में। लेट्स सी एडवाइस फॉर यू। वी हैव कर्ल्ड फ्यूचर। अगेन फ्यूचर, देखिए फ्यूचर की बात अगर करें, फ्यूचर आपका प्रेजेंट से ही क्रिएट होता है। आप फ्यूचर में, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में चीज़ें जंप करके कुछ और हो जाएंगी। जो आप अभी कर रहे हैं वही आपका फ्यूचर में बढ़ेगा, मैनिफेस्ट होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो टेक स्टेप्स इन प्रेजेंट। प्रेजेंट की गोद से ही उसकी वूम से ही फ्यूचर निकलेगा। ओके, तो यस, बी माइंडफुल ऑफ योर प्रेजेंट। अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ पर्टिकुलर चीज़ें करना चाहते हैं तो एक्ट ऑन देम राइट नाउ। स्टार्ट एक्टिंग ऑन देम राइट नाउ, देन योर फ्यूचर विल बी सिक्योर, ठीक है। और एटलीस्ट अगर वो चीज़ें आप डायरेक्टली अभी नहीं भी कर पा रहे हैं तो एनर्जी वाइज तो उसको क्रिएट करना शुरू कर ही दीजिए, ठीक है। सोचना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में इमोशंस लेके आना शुरू कर दीजिए, इस तरह की चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे मैं 3 कार्ड्स लूँगी। पहले जनरल मैसेज, चाहे आप सिंगल भी हैं, ठीक है। वी हैव क्लिंगिंग, ट्रैप्ड एंड क्लाउडी जजमेंट। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई आपको बहुत ही ज़्यादा गलत अंडरस्टैंड कर रहा है, या फिर आप अपनी बातों को ना बहुत ही सही तरीके से नहीं कह पाते। आप अपने आप को हमेशा गलत तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं, तो कई लोग आपके बारे में जो जजमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं। आप अगर इमोशनली किसी से लगाव रखते हैं तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, मे बी बहुत जल्दी अटैच हो रहे हैं लोगों से, या कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हैं मे बी उन लोगों से जिनसे नहीं होना चाहिए। तो पहले थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंड दिया करिए, थोड़ा समझिया करिए सिचुएशन को, थोड़ा सा इंसान को जानने की कोशिश करें, फिर उसमें वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट करें। थोड़ा सा लाइक अपने आप को कोशिश करें कि आप ट्रैप ना होने दें किसी चीज़ में अपने आप को। ओके, अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं। वी हैव, ओके, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन, केमिस्ट्री, ब्यूटी। ऐसा लग रहा है ये पर्सन तो पूरी तरीके से आपके ऊपर फिदा है भाई, ठीक है। दिस पर्सन फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और अगेन मुझे यहाँ पे उन लोगों की एनर्जी, बहुत ही इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है कि मे बी यू आर नॉट दैट ब्यूटीफुल एज सच, के लाइक जैसे कहते हैं ना एकदम ब्यूटीफुल वुमेन या ब्यूटीफुल हैंडसम मैन, नहीं। यू आर जस्ट सोबर एंड सिंपल, बट स्टिल दिस पर्सन फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल। और आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो कहीं नहीं है, ठीक है, वो ये पर्सन महसूस कर चुके हैं। एंड देन आपके साथ ये लव है, इन्फैचुएशन है, क्या है ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी किसी से अट्रैक्ट होने वाले ये पर्सन नहीं है। बट ये
आपसे वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। और मे भी कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ आपका काफ़ी समय भी बीत चुका हो, फिर भी ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ समय नहीं भूल पा रहे हैं। ये पर्सन आपके साथ जो शेयर करते हैं ना, वो भूल नहीं पा रहे हैं। एक लेवल ऑफ अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन वो इंटैक्ट है आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स भी, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ओके, लेट्स सी लव लाइफ के लिए और क्या मैसेज हैं और क्या ये पर्सन सोच रहे हैं आपके लिए। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, स्ट्रांगली ये पर्सन अट्रैक्टेड हैं। अगेन ये फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी भी है, कुछ ना कुछ ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ बिगिन हो। देन वी हैव 5 ऑफ हर्ट्स, पर इनको ऐसा लगता है कि यू विल रिजेक्ट देम। ओके, ये चाहते हैं कि आप ही रीच आउट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेल्फ रिजेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन। बट मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ऐसे हैं ना कि लाइक यू गेट ट्रैप्ड, यू गेट क्लिंगी टू अदर पीपल, तो आप इनिशिएटिव अभी मत लें, तब लें जब आप रेडी हों, या फिर तब सब सामने वाला पर्सन ले, ठीक है ना। डोंट पुट योर सेल्फ इन टू ऐस सिचुएशन जिसमें फिर आपको घुसकर पछतावा हुआ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तब तक आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचा कर रखें, क्योंकि ये पर्सन भी वही कर रहे हैं। ये पर्सन इतनी जल्दी अपने आप को गिव अवे नहीं करते हैं जितनी जल्दी में भी आप कर देते हैं, ठीक है। वी हैव जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ही नेगेटिव एनर्जी जो थी वो जा चुकी हैं। आप दोनों को ही कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है अपनी ही नेगेटिविटी के लिए, अपने माइंड को हील करने के लिए कहीं ना कहीं जगा रहे हैं कि अपने आप को भी समझो बंधु, ठीक है। और ये आप लोगों के बीच में जो एनर्जी एक्सचेंज है वो तो हो ही रहा है। फ्यूचर में भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों कनेक्टेड होकर एक दूसरे को समझेंगे ज़्यादा। बेसिकली एक समझने की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। कई बार होता है ना कि भाई केमिस्ट्री के चक्कर में हम भूल ही जाते हैं कि भाई सामने वाला कह क्या रहा है, उसको समझ लो, एक मैच्योरिटी दिखा लो। तो यहाँ पे मैच्योरली भी में भी सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं, यहाँ पे मैच्योरली भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। लेट्स सी अब कोई एक्शन लेंगे ये पर्सन, या फ्यूचर में क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये पर्सन के पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक ये पर्सन इस तरह के हैं कि अपने आसपास चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट अगेन इनको वो एनलाइटनमेंट यूनिवर्स दे रहा है कि लुक फॉर थिंग्स एज दे आर, ठीक है। कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको पुश कर रहा है। इनकी ये जजमेंट, ये फालतू का कन्फ्यूजन जो क्रिएट करना कि भाई कल कोई और बेटर आ जाएगा। कई लोग देखा ना अपने जैसे डेटिंग प्रोफाइल्स में, मैट्रिमोनियल साइट्स में बैठे रहते हैं ये सोच करके दूसरा कोई और आ जाएगा, और किसी को भी कमिट नहीं करते। बट अल्टीमेटली तो आपको किसी एक पर्सन पे कमिटमेंट देना ही पड़ेगा। और अब ये पर्सन आपके बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि इनकी लाइफ में अगर वो सूरज या वो हैप्पीनेस कोई ला सकता है तो वो यू आर देयर। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बस आपकी खुशी जो है आपसे 1 मिनट की दूरी पे है, कि बस एक मैसेज करा और आपको वो खुशी मिल सकती है। तो ये जानते हैं ये पर्सन के दैट यू आर देयर्स एंड दे कैन रीच आउट टू यू एनी टाइम एंड हैव दैट हैप्पीनेस दैट दे डिजर्व। उनका इनर चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है आपके साथ। तो यस, ये पर्सन रीच आउट ज़रूर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कोई वॉन्ट्स की एनर्जी नहीं है। सोच विचार में बहुत ही स्ट्रांगली ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी अब एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव रीबर्थ। ओके, अगेन अपने आप को ग्रूम करते रहिए, अपने आप को चेंज करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपकी एनर्जी में वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें। आपके अंदर वो पावर है। आइसिस की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और ये जैसे ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, ये गैप जो आप अनअवेलेबिलिटी इस पर्सन को दिखा रहे हैं, या आप इनसे में भी थोड़ा सा नो कॉन्टैक्ट में, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए हुए हैं, यू आर अट्रैक्टिंग दिस पर्सन लाइक एनीथिंग। तो कीप डूइंग दैट, कीप एम्ब्रेसिंग योर फेमिनिन एनर्जी। अगर आप एक लेडी हैं तो भी, और आप अगर एक मेल भी हैं, कई बार क्या होता है मेल बहुत इमोशनल होते हैं, तो आप भी फेमिनिन एनर्जी में ही हैं। तो अपनी उस फेमिनिन एनर्जी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल यही करना है कि अपनी पावर में खड़े रहिए। आपकी पावर है ये, आपकी पावर जैसे अब हम भक्ति करते हैं, तो हमारी पावर क्या है कि हम भगवान को प्यार करें, तो भगवान को हमारी सुननी पड़ेगी। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो अपने आप की पावर में बिलीव रखिए और अपने आप को रीबर्थ कीजिए, ठीक है। क्रिएट अ वर्जन ऑफ योर सेल्फ जिसमें ये लव लाइफ में भी सब चीज़ें सॉर्टेड है, आपका खुद का दिमाग भी सॉर्टेड है, एंड यू आर वेयर यू नीड टू बी। जो आप डिज़र्व करते हैं वो यूनिवर्स आपको ज़रूर देंगे। तो रीबर्थ योर सेल्फ। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग, जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करिए रीडिंग आपको कैसी लगी। एनर्जी एक्सचेंज भी करिए, अगर ये क्लेम करिए रीडिंग को, अगर ये आपके लिए है तो, ठीक है। एंड do reach out to me if you want a personal reading on my WhatsApp, and I will see you in the next reading. Till then, take care, love and light.